JEE Mains 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ द बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5 एंड दैट ऑफ प्लेनो कॉनकेव लेंस, ये आपका है प्लेनो और ये कॉनकेव लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7। इसको मैं म्यू लिख लेता हूँ। ये लेंस नंबर 1 है, ये लेंस नंबर 2 है। आपको कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर आर एक सेम, यानी कि जो पावर है इसका मैग्नीट्यूड 1 का और 2 का सेम है, ये आपको गिवन है। If the curvature of the plano concave lens exactly matches with the curvature of the back portion of the biconvex lens, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख लेता हूँ r है, तो इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी हो जाएगी r। देन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फ्रंट एंड बैक पोर्शन ऑफ द बाइकॉन्केव, अच्छा फ्रंट तो फिर r1 r2 कर लेते हैं ना, अपन इसको एक काम कर लेते हैं, इसको तुम लिख लो r2, तो ये भी r2 है और ये फ्रंट को मान लो ये r1 है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना, आपको r1 अपॉन r2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज गिवन बाई 1/f, it is given by mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। अब पहले p1 की वैल्यू रखो, क्या लिखो, मैग्नीट्यूड mu minus 1 then 1 upon r1 minus 1 upon r2 मोड, फिर मोड लगाओ, mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2। अब वैल्यू पुट करो, mu की जगह क्या रखोगे 1.5, 1.5 माइनस 1 क्या होता है, कितना हो गया 0.5, 0.5 का मतलब 5/10, 5/10 का मतलब 1/2, ये हो गया 1/2, मैग्नीट्यूड लगा लेना 1 अपॉन r1। अब देखो तुम ध्यान से, r1 मतलब फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस की रेडियस वगैरह से कितनी आ रही है, r2 आ रही है, तो देखो, और ये इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, पॉजिटिव साइड में आ रहा है, तो ये मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन r2 माइनस r2 सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस को मैंने r1 माना है, इसका सेंटर नेगेटिव आ रहा है, तो मैं लिखूंगा माइनस r1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन r1 इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ पे म्यू कितना 1.7, 1.7 माइनस 1 गया 0.7, 0.7 का मतलब कितना हो गया 7/10, 1 अपॉन r1, r1 कितना इनफाइनाइट, प्लेन सरफेस है ना, सेंटर रेडियस कितनी होगी इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो गया 0, माइनस 1 अपॉन r2, r2 क्या हो गया पॉजिटिव, और r2 के लिए यहाँ पे r2 दे रखी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन r2 लिखूंगा। फर्दर विल सॉल्व इट, 1/2 और r2 आ गया यहाँ पे, प्लस 1/2 r1 आ गया यहाँ पे। अब देखो ये मैग्नीट्यूड वाइज है, तो वैसे तो क्या हो रहा है माइनस 7/10 r2, पर मैग्नीट्यूड लेना, मोड लोगे तो क्या लिखोगे 7/10 r2। अब आप लिख सकते हो इसको 1/2 r1 इज गिवन बाई 7/10 r2 माइनस 1/2 r2, इसको भी 10 कर लो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो बेसिकली कितना आ गया 7 माइनस 5, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 10 r2। अब देखो आप 2 से रिड्यूस करो, 2 5 जा 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो बेसिकली मुझे क्या मिला, वी आर गेटिंग 2r1 इज गिवन बाई 5r2। आपको निकालना है r1/r2, तो r1/r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2, 5/2 का मतलब कौन सा होगा ऑप्शन 1। सो राइट आंसर प्रॉब्लम विल बी गिवन बाई ऑप्शन 1।